गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बैनर्जी, फिर एक बार जुड़ा हूँ आप सभी के साथ वीडियो नंबर सेकेंड सेल चैप्टर का। आज मैंने इस चैप्टर को थोड़ा नाम छोटा करके सेल लिख दिया क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर का टाइटल है। तो पिछले लेक्चर में हमने सेल शुरू कर दिया था मोशन और मैटर और सराउंडिंग्स को खत्म करके। तो अगर मेरे पिछले लेक्चर्स आप में से किसी ने नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज उस लेक्चर से एक बार गो थ्रू कीजिए और फिर मेरे इस लेक्चर पे शेयर को देखने आइए। तो इस लेक्चर में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में जो वादा किया उसी को लाया हूँ, हिस्टोन प्रोटीन समझाने आया हूँ। तो हिस्टोन प्रोटीन से आज हमारा पढ़ाई शुरू होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में मैंने लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है? सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन जानने से पहले हिस्टोन प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिस्कवर किया एल्ब्रेच कॉसेल ने। एल्ब्रेच कॉसेल ने। तो इस नाम को लिख लीजिए। और मैंने कहा था हमेशा एक कॉपी लेके बैठिए। तो इसको मैंने कहा था जिससे आपको याद होगा, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में वैसे ये पूछता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, नॉलेज के लिए। क्योंकि आपसे जब नीट के एग्जाम से तो उसमें डिस्कवरीज बहुत पूछता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जैसे डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। तो कब किया, साल भी याद रखना, 1884। अब हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बेसिक पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव आयन है उसके अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर। तो एक बेसिक टाइप है प्रोटीन का जो कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। और इसका डिफरेंस मैंने दिखाया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो कौन है यूकैरियोटिक? बेसिकली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल यूकैरियोटिक होता है, उसका जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन है ना। तो सब बताया था। तो यूकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस है ना, तो उसमें मिलता है ये हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म आप में से कई जनों को पता होगा, मेरा पूरा विश्वास है सर। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, है ना, लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोन प्रोटीन का? तो ये क्या करता है, अलाउ करता है, दे अलाउ एफिशिएंट डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग जो है एफिशिएंट वे में उसको अलाउ करता है कौन? हिस्टोन प्रोटीन। फिर केमिकल मॉडिफिकेशंस भी है इसके हिस्टोन्स के, जैसे कि एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, हाँ फॉस्फो, है ना, तो वो भी है। फिर हेल्प टर्न्स द जीन ऑन या ऑफ, जीन को ऑन करने में और ऑफ करने में मदद करता है। जीन क्या चीज है मैंने बोला, मैंने कभी बोला नहीं, अभी बोल देता हूँ। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, मतलब छोटे छोटे जीन्स से कई सारे जीन्स मिला के डीएनए बनता है ना। तो ये एक चेन है। फिर दे प्ले अ की रोल इन एपिजेनेटिक रेगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एपिजेनेटिक रेगुलेशन। इसमें जो है कौन मदद करता है? हिस्टोन प्रोटीन एपिजेनेटिक रेगुलेशन में। तो आप लोगों का टास्क रहेगा इसको लिख के लाने का, है ना। क्या है, सर्च डाउन करिए गूगल में, एपिजेनेटिक रेगुलेशन, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसी तरीके से डीएनए की तरह एक आरएनए भी होता है, तो उसका भी फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में आरएनए डीएनए बार बार आते रहेगा, तो वो आरएनए का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिर्फ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो एक ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आरएनए, इसलिए दोबारा लिख दिया आरएनए। और एक है डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन आरएनए के साथ हिस्टोन का कोई संबंध नहीं, डीएनए के साथ है। तो डीएनए के पैकेज मतलब बनाने में, उसको मॉडिफाई करने में हिस्टोन का काम है। और इसका मॉडिफिकेशंस क्या है? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, और एक पी से है बोला वो भी फॉस्फोरिलाइजेशन, है ना, फॉस्फो, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उच्चारण नहीं हो रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, सो यू कैन सर्च इट आल्सो, है ना। तो दे प्ले अ की रोल इन एपिजेनेटिक रेगुलेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो या फिर वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। डिस्कस कैसे करेंगे, हम इसका एक कंपैरिजन देखेंगे कॉलम वाइज। तो कंपैरिजन में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, सिमिलर पॉइंट्स मिल जाएंगे, और आप क्या लिख सकते हैं अगर आपको डिस्क्राइब करने बोले, डिस्क्राइब एनिमल सेल, डिस्क्राइब प्लांट सेल, है ना। तो इसके कई सारे पॉइंट्स है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैंने एक जगह लिख दिया एनिमल सेल, एक जगह लिख दिया प्लांट सेल, है ना। आप लोग भी वही लिख दीजिए, एनिमल सेल, प्लांट सेल। और जैसे कि हम कंपैरिजन करें तो यहां साइड में लिखेंगे बेसिस ऑफ कंपैरिजन। बेसिस ऑफ कंपैरिजन मतलब किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ तो हम कर रहे हैं ना। तो जैसे अभी हम कर रहे हैं सेल वॉल के बेसिस पे। सबसे पहले तो पहला पॉइंट, सेल वॉल किसमें है किसमें नहीं है अभी हम देखेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, रिमेंबर, स्टार मार्क कर लीजिए, एनिमल सेल का सेल वॉल इज एब्सेंट। क्या प्लांट सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है, और उसका कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज से बनता है, प्रेजेंट। ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक डिफरेंस भी मिल गया आपको कंपैरिजन के साथ साथ। अब सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है प्रेजेंट, प्लांट सेल में भी होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है, सेल वॉल क्या चीज है, इसे अलग से देखेंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। इसके बाद एक राइबोसोम, है ना। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है, उसी को ही सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना होता है। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, हमें कब दिखते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स को अलग अलग से स्टडी करेंगे, उनका फंक्शन, फीचर, है ना। किसने डिस्कवर किया इस राइबोसोम को, तो ये राइबोसोम जो है दोनों में ही प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 2 डॉट दे दिया, और ना बेहतर है प्रेजेंट लिख देता हूं, प्रेजेंट लिख दीजिए, है ना, प्रेजेंट, दोनों में ही प्रेजेंट है। और इसमें लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल है ना। इसका पॉइंट आप क्या लिखोगे एनिमल सेल में, दैट लाइसोसोम्स ऑकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा, है ना। तो साइटोप्लाज्म होता है, और लाइसोसोम्स जो प्लांट सेल का होता है यूजुअली नॉट एविडेंट, एविडेंट मतलब मिलता ही नहीं है, पाया नहीं जाता। तो लाइसोसोम्स यूजुअली नॉट एविडेंट मतलब पाए नहीं जाते। तो ये 2 डिफरेंस हो गया, डिफरेंस भी मिल गया आपको, है ना। ये एक और ये एक, मार्क भी कर दिया डी बोल के, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, है ना। अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, उन्हें भी मदद हो सकता है, होना चाहिए, पूरा विश्वास है मेरा, है ना। मेहनत करिए, आप लोगों का भी अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। एग्जाम्स भी नजदीक है। तो ये 4 अभी बेसिस ऑफ कंपैरिजन, और क्या है बहुत सारे हैं, करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या, फिर साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। ये मैं तो 1 लिखे ही जा रहा हूं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है ना, तो इसको अच्छे से नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 ही है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 हुआ है। तो ये 5 है, ये 6 है ना, सब सही है। तो आप इन सभी नंबर को चेंज कर लीजिए, 1 1 मत लिखिएगा, है ना। तो ये 6 हो गया। और क्या हम ऐड कर सकते हैं,
ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ, है ना, तो वो भी एक सेल ऑर्गेनेल, उसको पढ़ना है आपको, है ना। तो वो ER क्या है, ER दोनों में प्रेजेंट है, ER लिख देता हूं, ER भी दोनों में प्रेजेंट है, दैट इज रफ और दोनों ही, रफ और स्मूथ दोनों ही एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट, कोई ऐसा अलग से एक्सेप्शन नहीं कि एब्सेंट है। तो ये 7 पॉइंट, इसमें आपको डिफरेंस सिर्फ 2 ही मिला है ना, ठीक है, और भी मिलेगा। फिर सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स क्या है, एनिमल सेल में मिलता है ना। सेंट्रियोल का भी फंक्शन देखेंगे, वो भी कुछ होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है कि नहीं, सेल ऑर्गेनेल आई थिंक सेंट्रियोल नहीं है ना। और प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल हमें यूजुअली मिलता है, लेकिन बहुत ही क्या बहुत ही कम नंबर में। फिर गोल्जी एपरेटस जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, गोल्जी एपरेटस भी एक सेल ऑर्गेनेल है, उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं उसको, किसके नाम पे पड़ा, वो कैमिलो गोल्जी। तो एक धीरे धीरे देखेंगे। तो जो गोल्जी एपरेटस है ना, तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बेसिस ऑफ कंपैरिजन में लिख लीजिए गोल्जी एपरेटस, है ना, 8 नंबर लिख के गोल्जी एपरेटस लिखिए, और वो लिखिए एनिमल सेल में प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में प्रेजेंट इन स्कैटर फॉर्म, स्कैटर फॉर्म मतलब बहुत ही स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही कम है, तो स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज डिक्टियोसोम्स। इसे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स, DICTYOSOMES। तो मैंने जो बोला वही आप पॉइंट लिखिएगा। तो प्लांट सेल में क्या लिखेंगे, गोल्जी एपरेटस, बेसिस ऑफ कंपैरिजन। एनिमल सेल में लिखना क्या, प्रेजेंट, और प्लांट सेल में लिखना प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म एंड आल्सो टर्म्ड एज डिक्टियोसोम्स, नॉट टर्म्ड एज गोल्जी एपरेटस। तब गोल्जी एपरेटस नहीं बोलते, तब बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर एक वैक्यूल का बात है, तो वैक्यूल प्लांट सेल का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है दैट इज वेरी लार्ज, 70% हिस्सा लेके रखा होता है, 70% सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल का वन और मोर देन वन, मतलब 2-3 होगा, लेकिन बहुत छोटा छोटा होगा, तो स्मॉल वैक्यूल्स। तो नोट डाउन कर लीजिए ये सब, है ना, सब मैंने बता दिया, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी बढ़ना है ना। अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन तक ये पहुंचे, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं, है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया हो तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, आगे बढ़ना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, स्पेस भी कम है। सेल चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, किसके प्रोस्पेक्ट से, नीट के प्रोस्पेक्ट से। तो नीट में बहुत सारे सवाल इधर से आ जाते हैं, टिश्यू भी अगले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उससे भी आते हैं। तो यू शुड हैव दैट मच नॉलेज दैट यू कैन able to score good marks, good rank in NEET. Hope you understand. So I had completed the topic animal cell and plant cell comparison and what is histone protein, who discovered histone protein, importance of histone protein. I hope you understand it and you write it in your copy. So now we will move to next topic, that is अगला टॉपिक हम क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए एक फ्लो चार्ट लिखिए। अब वो फ्लो चार्ट किस चीज का है, फ्लो चार्ट मैं बता रहा हूं, नहीं छोड़िए, फ्लो चार्ट को मैं बाद में बताता हूं। कुछ दिनों से सेल मेम्ब्रेन एक टर्म आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो पहले सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लेते हैं, क्या होता है ये सेल मेम्ब्रेन, है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो इसके लिए लिखना इट इज अ यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, लिख लीजिए, इट इज अ यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को लिखिए। अब ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन क्यों है, as because it is present in all eukaryotic cells as well as all prokaryotic cells. तो as it is present in all eukaryotic cells and all prokaryotic cells, है ना। फिर ये कैसा मेम्ब्रेन है, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज अ लिविंग
मेम्ब्रेन, ये लिविंग मेम्ब्रेन है, ये जीवित है, ठीक है, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। फिर इट इज फ्लेक्सिबल, चौथा है इट इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल है। आप लोगों का आज टास्क रहेगा इस सेमी परमिएबल वर्ड का मीनिंग खोजना, इस टर्म का मतलब जानना, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर लिख दिया। तो इट इज सेमी परमिएबल, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल और हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिल ही जाता है ना। तो ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये किससे बनता है, तो ये किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें क्या क्या आता है फॉस्फोलिपिड में, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड्स है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 पॉइंट, इट इज अ यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सेमी परमेबल, इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जब भी आपको सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने बोले तो आप ये पॉइंट्स को या तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं या तो पॉइंट्स में लिखिए, बिकॉज दिस इज साइंस। साइंस में आंसर्स को कैसे लिखना होता है, पॉइंट वाइज, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वो आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है दिखने में, उस बेसिस पे आपको टीचर्स मार्क्स देते हैं। तो तभी जाके ये बोर्ड्स में, अगर आप बड़े हो जाते हैं बोर्ड्स में, बोर्ड्स वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं जिससे उनका रिवीजन हो जाए, है ना, मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो क्या होता है, उससे सुंदरता बढ़ता है आंसर का और उन्हें मार्क्स दिया जाता है ना, स्कोर कर पाते हैं वो लोग अच्छा। तो यही बात है। तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको साइड में लिख लीजिए। अच्छा, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन। जल्दी से जल्दी 5 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ना है, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जैसे ही हुआ, सेल मेम्ब्रेन जो है उसका एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये किसने दिया था, तो दिस इज द मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सीएम, सीएम लिख दे रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन, है ना, आप लोग पूरा लिखिए। तो इसको किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय सिंगर, SINGER एंड NICHOLSON, निकोलसन। इन साल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों का टास्क रहेगा साल देखना, ठीक है, तो साल आप लोग बताएंगे। तो सिंगर और निकोलसन नाम के 2 बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का। कुछ इस टाइप से था, है ना, इस टाइप से था। तो याद नहीं, पता नहीं सही बना रहा हूं कि नहीं, है ना। इस टाइप से ही कुछ होगा, है ना। फिर कुछ निकला हुआ था इस टाइप से। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक हेड, है ना, हाइड्रोफोबिक हेड। और ये जो टेल है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक टेल। फिर इधर ही इसी फिगर में, है ना, कुछ प्रोटीन है, जैसे इसी को शायद बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन,
प्रोटीन, प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में होते हैं, आइदर प्रेजेंट इन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो इसको लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। तो देखिए प्रोटीन को दो फॉर्म में हो सकता है, या तो इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक या तो ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मेरे से कोई गलती हो रहा हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मेरा गलती है ना। तो फिर भी मैं आपको सोच समझा के ही बता रहा हूं। तो ये है, फटाक से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। इसको सिंगर निकोलसन ने दिया था, कौन से साल में दिया था, ये आप लोगों का टास्क है। और जो कुछ पार्ट्स मैंने लेबल नहीं किया वो मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने छोड़ा है, इच्छा करके छोड़ा है। आप लोगों का टास्क रहेगा वो सारे पार्ट्स को खोजना, ठीक है। आप लोग लेबल करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए इस डायग्राम को बार बार, है ना। सो दिस इज गुड थिंग, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा हाई पढ़ लिए, है ना, थोड़ा हाई समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना है, मैं इससे मिटा रहा हूं। अच्छा, एक चीज हमसे छूट गया था, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कुछ खास नहीं है, मैं बता देता हूं, उसको लिखने की जरूरत ऐसा अलग से है नहीं। सेल थ्योरी क्या है, इसको दिया था दो बायोलॉजिस्ट से, और मानना है कि एक जूलॉजिस्ट था एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो वो भी आपका टास्क रहेगा। अब मैं दोनों नाम बता देता हूं, क्या कहते हैं, एक एमजे स्केलिडेन और एक था टी सेचवान। तो टी सेचवान या टी स्वान, जो बोलना है बोलो, याद रहना चाहिए। तो SCHWANN, तो टी सेचवान और एम स्केलिडिन ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। अब सेल थ्योरी दिया था, काम उनका अधूरा था, क्योंकि उसको बाद में जाके 1855 में कहा एक्सपेंड किया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक्सपेंड किया था 1855 में, वो भी एक आदमी था, शख्स था, जिसका नाम आपको याद रहना ही रहना चाहिए, उसने एक्सपेंड किया। तो सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट है जो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज, एक तो था कि वो all cells are arise from pre-existing cells, all cells arise from pre-existing cells, मतलब pre-exist मतलब पिछले सेल्स से जो सारे सेल्स है वो अराइज करते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अराइज फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पहला पॉइंट। और दूसरा था, ये हुआ सेल थ्योरी का स्टेटमेंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स। और दूसरा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा इसको, ठीक है। या फिर ये आपका टास्क रहेगा, टेल मी दिस वन, है ना। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आप लोग बता देना। टू स्टेटमेंट्स है, एक तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और दूसरा था तो ये 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसको एक्सपेंड किया था, रुडोल्फ विर्चो, है ना। रुडोल्फ विर्चो ने एक्सपेंड किया था, और दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, एक एमजे स्केलिडिन, उसमें एक जूलॉजिस्ट था, तो वो आप लोग का टास्क रहेगा खोजना, टी सेचवैन। इन दोनों ने दिया था सबसे पहले, है ना। फिर उसको एक्सपैंड किसने किया, एक्सपैंड करने का काम था रुडोल्फ विर्चो। आप इसे लिख भी सकते हैं, है ना, लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। तो ये था
सेल थ्योरी के बारे में, है ना, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेल थ्योरी के बारे में था। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, है ना, इस क्वेश्चन को आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा, दैट इज सॉल्व तो होगा नहीं, इसको लिखना होता है, दैट इज डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, है ना। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखना है इसका, 4 पॉइंट्स। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, और तीसरा है एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय डैश, इज लिमिटेड बाय डैश। तो किससे लिमिटेड होता है, आई, मैंने इसको बार बार बोला है, इसको स्टार मार्क करने को भी बोला है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आप लोग लिख लीजिए, है ना। मैं आ रहा हूं कुछ 1 मिनट के बाद, है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं वापस आ गया हूं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो सेकेंड पॉइंट है मैं इसको थोड़ा बता देता हूं, है ना, अभी याद आया। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या फिर और सेल प्रोडक्ट या फिर सेल से बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना, ये लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये सेल थ्योरी का था, दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए और ये होमवर्क जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चंस इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स डिफाइन करने, है ना। और एक क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, दैट इज राइट डाउन एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सेल वॉल को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है ना। तो इट, इस टाइप से बुलेट दे दीजिए, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये डेड सेल से बना है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इससे फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा रिजिड। तो इट इज रिजिड, क्योंकि ये डेड सेल से बना है बोल के ही रिजिड है, तो इसके आर पार आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इट इज रिजिड, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो ये क्या परमिएबल है, ना ये परमिएबल है ना ये सेमी परमिएबल है, ये क्या है, रिजिड है। इट इज रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, है ना। फिर सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, सेल वॉल कंपोजिशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट सेल का होता है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंगी का जो सेल वॉल है, इसलिए 2 डॉट दे दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए, है ना। ये बनता है काइटिन से, इसका उच्चारण है काइटिन, लेकिन चिटिन बोलते हैं लोग, चिटिन नहीं होता। सी इज मींस उसको काइटिन बोलना होता है, और सी से शुरू होता है। फिर बैक्टीरियल सेल वॉल या बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, PEPTIDOGLYCN। तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है। तो सेल वॉल कंपोजिशन रिजिड होता है, मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हार्ड होता है, रिजिड होता है, एंड हार्ड present in almost all eukaryotic cells and present in some prokaryotic cells and present in some prokaryotic cells
इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। मैंने बोला था सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन जो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो सेल वॉल दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये नहीं होता। इस पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। तो ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ठीक है, ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यही सब पॉइंट्स लिख के आएंगे तो कोई खास दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो आज का लेक्चर मैं इधर ही रखता हूं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरे सारे लेक्चर्स के एक बार गो थ्रू कीजिए। अगले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। सारा ऑर्गेनल्स तो डिस्कस होगा कि नहीं पता नहीं, कुछ तो होगा ही जरूर, है ना। तो सब डिस्कस करूंगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। थोड़ी देर नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम भी आ रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेहनत करिए, लगन दीजिए, पक्का आप लोग 100% कोर्स कर सकते हैं। मेरा दुआ है आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।